सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, आज आप लोगों के लिए केनोपनिषद का 2 मंत्र ले रहा हूँ। पहला मंत्र है अस्यामतम तस्य मतम मतम अश्चन वेदशः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ब्रह्म के विषय में, क्योंकि कुछ मंत्र हम सुना चुके हैं आप लोगों को। केनोपनिषद का अगर याद हो तो गुरु के पास जाकर के शिष्य प्रश्न करता है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनम, किसके द्वारा प्रेरित होकर के यह मन विषयों में गिरता है। ब्रह्म के बारे में सब मिला के प्रश्न करता है। तो पहले अध्याय में ऋषि बता देता है उनको कि असमनता न मनते, जो मन से मनन न किया जा सके, ए नाहुर मनोमतम, बल्कि जिसकी शक्ति से मन मनोरथ करता है, तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदिमुपासते, उसी को तो ब्रह्म जान। और मन से नाना प्रकार की कल्पना करके जो उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? तो जिस शक्ति से मन मनोरथ करता है, जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, वो शक्ति ब्रह्म है। ये चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुगुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। आँख के द्वारा देखा नहीं जा सकता, या जो कुछ तुम आँख से देखते हो, ठंडक बहुत है ना, कुछ गला बैठ गया है। आँख से जो कुछ तुम देखते हो वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? कि जिस शक्ति से आँख देखती है, मतलब क्या कि आपके भीतर जो चिद शक्ति बैठी है ना, आपके भीतर देखो, आपके भीतर जो कुछ भी है वो सीमित नहीं है। अच्छा, प्राण को ले लो। प्राण किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। तो वायु सीमित है क्या? अरे बाहर की महत वायु जब भीतर गई तो आपका प्राण वायु बन गई, और फिर बाहर आई तो महत वायु में मिल गई हैं। तो तुम कहो कि मेरा प्राण, अरे तुम्हारा प्राण क्या है भैया? जिसको तुम अपना प्राण कह रहे हो, अभी बाहर निकल के महत प्राण में मिल जा रहा है, और फिर वहाँ से दूसरा प्राण मिल जा रहा है। ये आती जाती सांस क्या है? अरे हम इस विराट वायु से जो पृथ्वी को चारों तरफ से आवृत की है, उसको अपने भीतर लिया, बोलते हैं हमारा प्राण है। अभी बाहर निकल गई तो फिर पृथ्वी के वायु में मिल गई। वायु रथैको भुवने प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही वायु है, वो सबके भीतर प्राण बन के आ जा रही है, सबके भीतर। तो सबका प्राण एक है। सबका प्राण एक हुआ कि नहीं हुआ? इतने लोग आप लोग बैठे हो, अब सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसी कमरे की वायु आपके भीतर जा रही है तो आपका प्राण हो जा रही है, और फिर बाहर आ रही है तो कमरे का हवा हो जा रही है। हवा को ही तो प्राण कहते हैं ना। तो इस शरीर में अपना क्या है जरा देखो। जल है, जल अभी जल मटके में है, वो गिलास में लेके पिए तो आपका हो गया, पेशाब से बाहर कर दिए तो फिर संसार का हो गया। फिर वो वाष्प बनेगा, फिर बरसेगा, फिर जाने कहाँ किसके पेट में जाएगा। समझिए आप कि यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो जब वायु, केवल वायु आपकी नहीं है, केवल जल आपका ही नहीं है, ये क्षिति तत्व भी केवल आपका नहीं है। अभी अन्न बाहर है, भोजन किया, अब फिर मल द्वार से बाहर निकाल दिया, फिर वो मिट्टी बना, फिर उसका रस अन्न में गया, फिर दूसरे पेट में गया। इस तरह से ये समझना चाहिए कि हम व्यक्तिगत नहीं हैं।
पूरे ब्रह्मांड से एक साथ जुटे हुए हैं। तो जब वायु इतना स्थूल होके अब व्यक्तिगत नहीं है, जल व्यक्तिगत नहीं है, क्षिति तत्व व्यक्तिगत नहीं है, हैं? वायु तत्व, जल तत्व, क्षिति तत्व, ये आकाश तत्व, अग्नि तत्व कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। अग्निरथे को भुवने प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही अग्नि, एक ही वायु, एक ही जल तत्व, एक ही क्षिति तत्व पूरे ब्रह्मांड में। तो जब ये सब अलग अलग नहीं है तो जो चिद तत्व है, चेतना जो है, वह व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? आपका प्राण व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत माने व्यक्तिगत। आपका प्राण जो आपका निजी नहीं है, अभी भीतर गया तो हमारा प्राण हुआ, बाहर सांस छोड़ दिया, उनके नाक में गया, उनका प्राण हो गया। जब प्राण व्यक्तिगत नहीं है, जल व्यक्तिगत नहीं है, क्षिति व्यक्तिगत नहीं है, आकाश व्यक्तिगत नहीं है, अग्नि व्यक्तिगत नहीं है, इस बात को ठीक से समझिए, तो चेतना कैसे व्यक्तिगत हो जाएगी? चेतना भी व्यक्तिगत नहीं है। एक ही चेतना, जैसे एक ही बिजली आप ही के घर में बल्ब जला रही है, पंखा जला रही है, फ्रिज चला रही है, खाना पका रही है। डिवाइस अलग अलग हैं तो बिजली के कार्य अलग अलग हो गए, लेकिन ऊर्जा अलग अलग नहीं हुई। ऊर्जा एक ही है। जैसे डिवाइस में गई, जैसे संयंत्र में गई, वहाँ वैसी क्रिया कर रही है। उसी तरह एक ही चिद तत्व। अंतःकरण को, सबके अंतःकरण को डिवाइस समझो, सबके अंतःकरण को यंत्र समझो। तो जिस तरह के अंतःकरण में गई उस तरह का कार्य कर रही है। तो अंतःकरण की वजह से कार्य अभिव्यक्ति बदल रही है। चेतना नहीं बदली, चेतना एक ही है। और यही चेतना ब्रह्म है। साफ साफ बताया। और अब इस मंत्र में बता रहे हैं, यस्या मतम तस्य मतम, मतम अस्य न वेद सः। यस्या मतम माने यस्य धन अमतम। अस्या मतम का संधि विच्छेद करेंगे तो अस्य धन अमतम, मतलब क्या कि जिसका मतम नहीं है, माने जो जिसका ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, यानी जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, मतलब उसी ने ब्रह्म को जाना है। जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान सकता, ब्रह्म उसी का जाना हुआ है। यही यहाँ कहा जा रहा है कि अस्या मतम तस्य मतम। जिसका अमत है उसी का मत है, मतलब जिसके जो समझता है कि हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, उसी का ब्रह्म जाना हुआ है। हम मतम अस्य न वेदश। और जो जानता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, वह ब्रह्म को नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम। जो ब्रह्म को नहीं जानता है, ब्रह्म उसी का विजानताम माने जाना हुआ है। और विज्ञातम अभिजानताम, और जो जानता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, ब्रह्म उसका नहीं जाना हुआ है। यही ब्रह्म विद्या है। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि बात सीधी सीधी कही नहीं गई। अस्या मतम तस्य मतम। ऋषि कहना क्या चाहता है? ऋषि ये कहना चाहता है कि जैसे जानना किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के समझिए, है ना। इतना आसान नहीं है, हमको समझाने में भी परेशानी हो रही है। ऋषि कहना क्या चाहता है? कि जानना किसको कहते हैं? हम बुद्धि से, अपनी बुद्धि से चीज़ों को जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम जानते हैं, वो हमारा जाना हुआ हो गई, मतम हो गई है। वो हमारी बुद्धि का विषय हो गई। जैसे देखिए भैया, सामने कोई चीज़ रखी है ना, और उसको हमने जिह्वा पर रखा तो उसके स्वाद का पता चल गया।
तो वो चीज़ जो हमारे सामने रखी है वो हमारे स्वाद का, हमारे रसना का विषय हो गई कि नहीं हो गई? रसना ने जान लिया कि इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। और हमारे सामने कोई वाद्य यंत्र रखा है, हमने उसको बजाया और हमने जान लिया कि इसका स्वर कैसा है। तो वो वाद्य यंत्र हमारा जाना हुआ हो गया। वो जो सामने हमारे खाद्य पदार्थ रखा है उसका स्वाद लिया तो वो हमारा जाना हुआ हो गया, हमारा विषय हो गया। कोई चीज़ सामने रखी है, हमने उसको छुआ, मुलायम लगी या खुरदरा लगी तो हमारे स्पर्श का विषय हो गया, वो हमारे स्पर्श का विषय हो गया। कोई चीज़ सामने है, चित्र सामने, हमने उसको देखा तो हमारे नेत्र का विषय हो गया। हो गया ना? उसी तरह से मन भी जानता है चीज़ों को अपने तरीके से, हैं? नेत्र अपने तरीके से चीज़ों को विषय बनाती है, श्रवण जो है अपने तरीके से विषय बनाता है एक ही चीज़ को। एक ही चीज़ में रूप भी हो, रस भी हो, शब्द भी हो, स्पर्श भी हो, गंध भी हो। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां आँख केवल रूप देखेगी और बता देगी मन को कि रूप कैसा है, ठीक है। और रसना केवल उसका स्वाद चखेगी और बता देगी मन को कि स्वाद कैसा है। श्रोत्र जो है केवल उसके शब्द को सुनेगा और बता देगा कि इसमें शब्द कैसा है। और त्वचा जो है उसको स्पर्श करके बता देगी कि रुखा है कि मुलायम है कि कैसा है। और नासिका उसका गंध सूंघ के मन को बता देगी गंध कैसा है। तो ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों का ज्ञान कहाँ लेके गई? मन के पास गई। तो मन को तो सब ज्ञान हो गया। आँख को शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, श्रोत्र को रूप का ज्ञान नहीं हुआ, है? इसी तरह से त्वचा के छोड़ के और किसी इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान नहीं हुआ। मतलब सारी इंद्रियां एक एक चीज़ में विशेषता प्राप्त की है, उसी चीज़ को जानती हैं। लेकिन मन सबका मालिक है, हेड क्लर्क है, और वहाँ सब ज्ञान वहीं पहुँचाया जा रहा है। तो मन को सबका ज्ञान हो गया। तो मन का वो वस्तु जो है वो सर्वतोभावीन विषय बन गई। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये सारा मन उसका जान लिया। तो वह वस्तु को संपूर्ण रूप से मन जान लिया, तो मन का वह वस्तु जो है विषय हो गई। अब ये मन जो है वह सारा का सारा ज्ञान बुद्धि के पास ले गया। और बुद्धि ने चित्त के से पूछा कि भाई देखो ये सूचनाएं आ रही हैं, ये क्या चीज़ है? तो चित्त में सारा, चित्त माने होता चुना हुआ, सारा संस्कार उसमें चुना हुआ है, सारी संवेदनाएं उसमें सुरक्षित हैं। तो वहाँ से चित्त ने बताया कि ये चीज़ है। तो बुद्धि ने चित्त के माध्यम से उस वस्तु को जान लिया कि वस्तु क्या है। पूरा संपूर्ण उसके बारे में पूर्व स्मृति के आधार पर जान लिया कि क्या है। जैसे देखिए, आपके सामने कोई चोरी हो रही है, तो आप जान जाओगे कि चोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में सारी स्मृतियां हैं कि इस तरह से चोरी होती है। लेकिन वही एक बच्चा, 2 साल 3 साल का बच्चा देख रहा है, वही क्रिया देख रहा है, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि वो चोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी उसके चित्त में वो संस्कार नहीं बैठा है। तो किसी चीज़ को जानने में इतनी चीज़ें की जरूरत पड़ती है। इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, मन की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है और चित्त की जरूरत पड़ती है। यानी अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मिलके अंतःकरण बनता है। और इंद्रियां, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम किसी विषय को जानते हैं। तो क्या इसी तरह से हम ब्रह्म को जान सकते हैं? हम कहते हैं कि ब्रह्म हमारा जाना हुआ है। कैसे जाना? इंद्रियों से। कैसे जाना? मन से। कैसे जाना? बुद्धि से। हैं? या पहले की स्मृति बैठी हुई है, पहले से ब्रह्म से आपका खूब मेल जोल है, वो सारी यादें बैठी हुई हैं। ब्रह्म को जाना तो कैसे जाना? तो इसका मतलब ये है कि जानने के जितने साधन वो ब्रह्म तक पहुँचते ही नहीं हैं। न तद्भासयते सूर्यो न चंद्रो न शशांको।
नेमा विदितो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति न तद्भास्ति सूर्यो न चंद्रो न तारको। सूर्य कहते हैं ज्ञान का देवता है। उस तक ज्ञान पहुंच नहीं सकता। चंद्रमा है मन का देवता। ज्ञान, सूर्य बुद्धि का देवता है, ज्ञान का देवता है। बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं सकती। न चंद्रो यानी मन भी वहाँ तक नहीं जा सकता। न तारको, और न सारी इंद्रियां वहाँ तक जा सकती हैं। नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि हैं। जितने भी जानने के साधन हैं, ये अग्नि यानी ये प्राण, कुछ भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। क्यों? तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये सब की सब न उसकी सत्ता से अपना काम करते हैं। उसकी सत्ता से बुद्धि जो है वो संकल्प करती है, उसकी सत्ता से मन संकल्प विकल्प मनोरथ करता है, उसकी सत्ता से इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो जब सबके पीछे वो खड़ा है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, वो सबको देख रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसको कोई कैसे जान सकता है? तो जिसने कहा कि भैया हम ब्रह्म को नहीं जानते, उसी का ब्रह्म जाना हुआ है। किस अर्थ में जाना हुआ है? यही कि ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। जानने के सभी साधनों से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। यही ब्रह्म का जानना है। वेदारण्य कहता है विज्ञातार मरे कीन बिजानियात। अरे जो सबको जानता है, उसको जानने के लिए और कौन सा साधन ले आओगे भैया? चेतना सबको जानती है। चेतना को जानने के लिए दूसरी चेतना कहाँ से ले आओगे? और दूसरी चेतना जब ले आओगे तो चेतना जड़ हो जाएगी। इतना जान लो, चेतना का जो भी विषय होता है वो जड़ हो जाता है। और ब्रह्म जड़ नहीं है, चिद है, चेतन है। चेतन खुद को अपना, जैसे हम अपने कंधे पर अपने नहीं बैठ सकते, उसी तरह से चेतना अपने को ही कैसे जान सकती है? वो सबको जानने के लिए बनी है। उसको जानना वो स्वयं प्रकाश है। उसको इस रूप में आप नहीं जान सकते जिस रूप में अन्य वस्तुओं को जानते हैं। यही यह मंत्र कह रहा है कि अस्या मतम अस्य अमतम तस्य मतम। जिसका ब्रह्म नहीं जाना हुआ है उसी का जाना हुआ है। मतम अस्य न वेद स। जो जान गया कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ ना। कितने आजकल ढोंगी सन्यासी सब ऐसे पकड़ के जला इसे कहते देखो प्रकाश दिखाई दे रहा है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। अरे जो ब्रह्म का दर्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, असंभव। ब्रह्म का दर्शन कराते हैं तो वहाँ से सावधान रहो, सब ठग विद्या है। साफ वेद बोल रहा है, वेद से बढ़ के क्या है? मतम मत्स्य न वेद से। जो कहता है ब्रह्म हमारा जाना हुआ है वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं जानता है। अच्छा देखो, ब्रह्म ही सत्य है और सत्य दो हो नहीं सकता। सत्य दो हो नहीं सकता। तो ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य जी कुछ और बता रहे हैं। वो अद्वैतवाद खड़ा किए। उसी ब्रह्म के बारे में रामानुजाचार्य जी कुछ और बता रहे हैं। वो विशिष्टाद्वैतवाद खड़ा किए। उसी ब्रह्म के बारे में निम्बारकाचार्य जी कुछ और बता रहे हैं। वो द्वैताद्वैतवाद खड़ा किए। और उसी ब्रह्म के बारे में माधवाचार्य जी कुछ और बता रहे हैं। वो द्वैतवाद खड़ा किए। बल्लभाचार्य जी कुछ और बता रहे हैं। वो पुष्टिवाद खड़ा किए। तो सब अलग अलग बता रहे हैं। और सत्य अलग अलग हो नहीं सकता। सत्य का एक ही रूप होगा। झूठ 1000 प्रकार के हो सकते हैं, सत्य 1000 प्रकार का नहीं होगा। सत्य जहाँ दूसरा हुआ ना, दोनों झूठ हो जाएंगे। सत्य एक ही होगा है? और ये सत्य है ब्रह्म। और ब्रह्म के बारे में यही इसी आचार्य पर सारा आपका संप्रदाय खड़ा है। इतना जान लो। अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद और
शुद्धाद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी, माध्वाद, इसी पर सारे अखाड़े, सारे ऋषि सन्यासी इन्हीं आचार्यों पर खड़े हैं, इन्हीं आचार्यों के मत पर खड़े हैं। और ये आचार्य आपस में एक नहीं है, वो कुछ और बता रहे, वो कुछ और बता रहे, वो कुछ और बता रहे, वो कुछ और बता रहे। असत्य एक है, सत्य अनेक हो नहीं सकता, तो किसको माने हम, बताओ। तो यही ना अर्थ निकलता है कि इसमें कोई ब्रह्म को ठीक से नहीं जानता है। हमारा जानना वही जानना है जैसे चार अंधे हाथी को बताने के लिए कि हाथी कैसा है, तो जिसने सूंड पकड़ा उसने कुछ और बताया, जिसने पैर पकड़ा उसने कुछ और बताया, जिसने पेट पकड़ा उसने कुछ और बताया, जिसने हाथी का दांत पकड़ा उसने कुछ और बताया। संपूर्ण हाथी को तो कोई देख नहीं रहा है। अब जहाँ जहाँ जिसने देखा वही उसको बताया। अब इनसे सुन के कोई हाथी के बारे में कैसे क्या अनुमान लगाएगा। तो सारे आचार्य एक मत पे नहीं हैं, तो इनकी बताए हुए बातों को सुन के हम ब्रह्म के बारे में कैसा अनुमान लगाएंगे। ऐसा ही अनुमान लगाएंगे जैसे चार अंधे आपके हाथी के बारे में आपको बताएंगे, और आप तो देखे नहीं हो हाथी, तो आप हाथी का अनुमान लगाओगे। बहुत सही बात कहा है। श्यामतम तस्य मतम मतम मत्स्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। बहुत गंभीर मत है ये, बहुत गंभीर है ये। अब इसमें कितना आप लोग समझ रहे हो भैया, आप लोग जानो। इससे समझा के तो किसी किताब में नहीं लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने अनुभूत के आधार पर बता रहा हूँ। अब मुझे आप लोगों को धोखा नहीं देना है ना कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, बस आपको जनाने वाला हूँ। ना 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 नायम आत्मा प्रवचनी न लभ्यो। प्रवचन नहीं करेंगे अब भी पहले ही हवा पानी खोल दिया प्रवचन का। नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुति न तो प्रवचन से मिलता है, न मेधा लगाने से मिलता है, न बहुत सुनने से मिलता है। यमई वेश वृत्ते तेन लभ्य। जिस पर दीनानाथ ढरें, जिसको जनाना चाहेगा उसी को जनाएगा। तस्य आत्मा विवृते तनुश्याम, और उस पर फिर आत्मा अपना सारा भेद खोल देती है। मतलब परमात्मा किस पर, जिसको कहता है इसको जना दे, चलो बहुत बेचारा कूद लिया, इधर कूदा उधर कूदा उधर कूदा। कौ कह सत्य, माधवाचार्य कहते हैं जगत भी सत्य है ब्रह्म भी सत्य, द्वैतवाद। झूठ कह को शंकराचार्य, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुलसी क्या कह रहे हैं कि कौ कह सत्य द्वैतवाद, झूठ कह को अद्वैतवाद, जुगल प्रबल को माने विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तुलसी कहते तीनों गलत। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, देखो तीनों को भ्रम बताया, सो अपन पहचाने। उसको जानने का तरीका क्या है? उसको जानने का तरीका भी सत्संग ही है, लेकिन सत्संग भी उसको कोई साधन, कोई फंदा उसको बांध नहीं सकता है, इतना जान लो। तो आपका काम है साधन करते रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यहाँ आ गया, साधन करते रहो। सबसे सफल साधन उसको जानने का सत्संग। तुलसी ने लिखा गत कीरत मति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जब पाई, सो सत्संगत केर उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ, सत्संग के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है इतना सुगम, इतना सरल और इतना सुनिश्चित उसको जानने का। लेकिन मत समझना कि सत्संग के फंदे में उसको बांध लोगे। अगर मन से, श्रद्धा से और नित्य प्रति, जैसे नित्य प्रति भोजन करते हो तो जीवन चलता है। तो भोजन में तो आपको नहीं उपदेश देना पड़ता है कि रोज़ भोजन करो, स्वस्थ भोजन करो, रुचिकर भोजन करो, युक्त भोजन करो। वो आप करते हो क्योंकि जीवन से प्रेम है। तो जीवन से प्रेम है तो जीवन को बचाने के लिए जितने साधन है उसका उपयोग करते हो। बीमारी हो गई तो नियमित अस्पताल जाते हो, दौड़ के तब डॉक्टर के पास जाते हो। उसी तरह से जैसे शरीर में रोग हुआ
और दौड़ के डॉक्टर के पास गए। भूख लगी, दौड़ के भोजन के पास गए। प्यास लगी, दौड़ के पानी के पास गए। उसी तरह से जैसे भूखा भोजन की तरफ दौड़ता है, जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है, जैसे रोगी अस्पताल की तरफ दौड़ता है ना, ऐसी जब परमात्मा को जानने की भूख लगेगी तो आप सत्संग की तरफ दौड़ोगे। तब आप उसको जानने के जितने साधन हैं, कोई तीर्थ दौड़ेगा, अब तीर्थ दौड़ते हो तुम संसार मांगने के लिए, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता है। मंदिर जाते हो संसार मांगने के लिए, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता है। सत्संग में आते हो पुण्य पाने के लिए, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता है। तीर्थ में भी जाओ तो परमात्मा के लिए, मंदिर में भी जाओ तो परमात्मा के लिए, सत्संग में भी आओ तो परमात्मा के लिए। इसमें भी सत्संग को सबसे उचित साधन बताया परमात्मा को पाने का। श्रीमद् भागवत ही कहता है, बहुत भागवत सुनते हो आप लोग, क्या सुनते हो, भगवान ही मालिक है। भागवत ही कहता है, न हिम मयान तीर्थानि न देवामृच्छलामय ते पुनंतुरकालीन दर्शनादेव साधवा। न हिम मयान तीर्थानि, केवल जल ही तीर्थ नहीं है, या तीर्थ केवल जल ही नहीं है। न देवामृच्छलामय, और न देवता मिट्टी की मूर्तियाँ ही हैं, या पत्थर की मूर्तियाँ ही हैं, या पत्थर की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। क्यों? ते पुनंत उर्वकालीन, ये किसी को पवित्र करने में, किसी को आत्मबोध कराने में कई जन्म ले लेती है। दर्शनादेव साधवा, लेकिन अगर साधु सच्चों का साधु मिल गया, संत मिल गया, आपको धोखा देने वाला नहीं मिला, जिसने कि 90% ऐसे ही हैं, तो साधु मिला और ज्ञान हुआ। संत दर्श जीव पाठक टरे। दर्शनादेव, दर्शन मात्र से एक महात्मा ये काम कर सकता है जो बहुत तीर्थ और बहुत मंदिर जाके भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। अच्छा, इतना ही कहते तो ठीक था। फिर उसी में आगे कहते हैं, और ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। ये भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान लगा है, और वहाँ भारत भर के ऋषि महर्षि आए हैं, और उन्होंने व्यास भगवान को ही व्यासपीठ पर बैठा दिया। भगवान हम लोग बहुत प्रवचन करते हैं, आज आप प्रवचन करिए। अरे भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत धात के भौम विजधि स्वधि कला त्रिषु शरीरे तीर्थ बुद्धि न करहिच्छि जनेषु विज्ञेषु स एव गोखर। यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत धातु के, कुनप अभिमान शंकर, कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर दुस्तर अपारम। मेरे पत्रिका में लिखा ना तुलसी ने, कुनप कहते हैं शरीर को, कुणप माने शरीर। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, कफ पित्त और वात से बने हुए शरीर में ही जिसकी आत्मबुद्धि है। इस शरीर को घर नहीं समझते हैं, इसी शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं। आत्मा, ये शरीर ही आत्मा है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, 3 धातुओं से बने हुए, कफ पित्त और वात से बने हुए इस शरीर में ही जिसकी आत्मबुद्धि है। भौम इज्जधि, और मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की पूजा को ही पूजा समझ लेते हैं। सधी कलत्रात, और अपने रक्त से जुड़े हुए लोगों को, कुटुंब को ही अपना सगे संबंधी समझ लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम तक, जिनके व्यक्तित्व का प्रसार प्रचार नहीं हुआ है, हैं? आत्मा सर्वभूतेषु, सारे संसार को अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझते हैं। शरीरे तीर्थ बुद्धि, और पानी में डुबकी लगाने को स्थिर समझ लेते हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे भैया, ये हम बोल ही नहीं रहे, भागवत बोल रहा है, और हम शब्दार्थ बता रहे हैं। न करहिच्छि जनेषु विज्ञेषु, किसी साधु संत के चरणों में बैठ के उसके वचनामृत का पान नहीं किया।
भगवान कहते हैं उसको पशु कहना पशुओं का अपमान है, लेकिन फिर भी कुछ उपमा उसको देनी हो तो स एव गोखरऊ गधा है। सत्संग जो आप कर रहे हो, लेकिन ऊपर तो सब भगवान को छोड़ दो, भले कदाचना फल की आशा मत करो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि कब हमारी साधना पूर्ण होगी और भगवान कहेंगे आप चलो इसको हम जना दें, तो जना दें ना, तब दूसरे को बताओगे नहीं। काहे नहीं बताओगे? केनोपनिषद में कथा आती है कि एक नमक की पुतली जल से निकली। नमक की पुतली, कोई पुतली, औरतें समझ लो चाहे पुरुष समझ लो, पुतला चाहे पुतली, जल से समुद्र से निकली। तो उसके अंदर इच्छा हुई कि समुद्र कितना गहरा है, तो समुद्र की गहराई जानने के लिए समुद्र में कूद गई। तो फिर किसी को गहराई बताने नहीं निकली। क्या मतलब? फिर गल के समुद्र हो गई। इसी को तुलसी कहते हैं, सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। जानत तुम्हि हो जाए, अब कब बताएगा? ब्रह्म खुद अपने को आके बताएगा। बूंद हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। हम बूंद हैं, वो समुद्र है। और कभी अगर हम उस तक पहुंच गए, कभी बूंद समुद्र में गिर पड़ी तो समुद्र के लाख बूंद निकाल लो, बूंद मिलेगी, वो तो समुद्र हो गई। जानत तुम्हें हुई जाए। तो एक ही मंत्र तो पूरा समय ले लिया। एक दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा है कि एक ही स्वाति बूंद है, लेकिन संगत से देखो उसमें कितना अंतर आता है। अरे वही स्वाति बूंद अगर केले में पड़ी कपूर बन गई, वही स्वाति बूंद सीपी में पड़ी तो मोती बन गई, और वही स्वाति बूंद सर्प के मुंह में पड़ी तो विष बन गई। उसी तरह से ये संग का महत्व है। जैसा संग वैसा बन जाओगे आप। अब इस समय प्रभु की कृपा है कि आप सब लोग भगवत प्रेमी संतजन हो, इसीलिए एक साथ बैठ करके वह बात सुन रहे हो जिसमें संसार का तनिक भी लसलसाहट नहीं है, तनिक भी संसार का आकर्षण नहीं है। मेरे प्रवचन में संसार का आकर्षण हो ही नहीं सकता, और आप उसको बैठ के सुन रहे हो। जितना समझ में आवे, एक दिन में थोड़े समझ में आएगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तदब कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसार। एक तो हमारी बुद्धि की सीमा है, हम कितना समझते हैं शास्त्रों को, और हम समझाते हैं आपको तो आप कितना समझते हो शास्त्रों को। बस इसमें एक ही चीज़ प्लस और सब माइनस है। प्लस क्या है कि हम सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए आकुल हैं, परमात्मा से मिलने के लिए आकुल हैं, या परमात्मा होने के लिए आकुल हैं। और इसी के लिए जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु गुरु माता। हम लोग तुतला तुतला के परमात्मा को पुकार रहे हैं, अपने ढंग से पुकार रहे हैं। सच्चाई इतनी है क्या कि हम सबके अंदर उत्कंठा एक है, अभिप्सा एक है, जिज्ञासा एक है। परमात्मा के लिए हम बोल रहे हैं, परमात्मा के लिए आप सुन रहे हो, इतने ही बस महत्व है। बाकी हम जो बोल रहे हैं वो भी भगवान मालिक हैं, आप जो सुन रहे हो वो भी भगवान मालिक हैं। लेकिन एक ही चीज़ प्लस है, क्या? हम परमात्मा के लिए ये सब कर रहे हैं, इतना ही प्लस है। इतना समझ लो। क्यों? यार वेद जिसको पढ़ के हम बोल रहे हैं, वेद कह रहा है, क्या कह रहा है कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं,
ईद मिथ्यम कह जात न सोई। वेद कह रहा है हम जो कह रहे हैं इतना ही मत समझना हम तुतला रहे हैं, ये वेद बोल रहा है। जब वेद इतना बोल के और कह रहा है भैया इतना मत समझ लेना, शब्दों का विषय ही नहीं है, जिसके बारे में हम इतना बोल रहे हैं वेद कह रहा है वो ही बोलने का विषय ही नहीं है। जाने सो बोले नहीं बोले सो अज्ञान। तो बोलने को मत पकड़ लेना, बस इतना ही है कि इसी माध्यम से हम लोग रोज परमात्मा के लिए बैठ रहे हैं, यही प्लस पॉइंट है। बाकी हमारे बोलने से वो नहीं मिलने वाला है, आपके सुनने से वो नहीं मिलने वाला है। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुते न, ये वेदे बोल रहा है ना, हम तो झूठ बोलते नहीं, कोई धोखा देना मेरा काम नहीं है। लेकिन इतना है कि इसी में से किसी को मिलेगा। हर पढ़ने वाला आईएएस नहीं होता है, हर चुनाव लड़ने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाला में ही कोई आईएएस होगा और चुनाव लड़ने वाला में ही कोई प्रधानमंत्री होगा, ये सत्संग में बैठने वाला में ही कोई ब्रह्मविद होगा, इस बात की गारंटी। इतना ही समझ लेना, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।